अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कदाब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। इमरान खान साहब अदालत के सामने पेश हुए, उनकी जमानतों में तोसी हो गई है, लेकिन गुज़श्ता रात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। उसके बाद बहुत सारे लिफाफियों ने बहुत सारे बड़े बड़े लिफाफियों ने गले फाड़ना शुरू कर दिए कि इमरान खान गिरफ्तार होना चाहिए, इसे गिरफ्तार किया जाए। बहुत सारे ने तो मसल्ले बिछा लिए, तस्वीरें उठा ली, दुआएं मांगना शुरू कर दी कि कल इमरान खान को किसी तरह से गिरफ्तार किया जाए और उनकी दिल की ख्वाहिश पूरी हो इमरान खान साहब को गिरफ्तार होते हुए देखते हुए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खान साहब ने अदालत के सामने खुद को सरेंडर किया। बड़ा हाई स्पिरिट था, एक हाई बॉडी लैंग्वेज है। खान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अदालत में पेशियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। यानी उन्होंने जरदारी साहब की तरह, शहबाज शरीफ साहब बाकियों की तरह ये नहीं कहा मेरी कमर खत्म हो गई है, ये नहीं कहा कि मुझे व्हील चेयर चाहिए, ये नहीं कहा कि गाड़ी में ले आते हुए इन्होंने मुझे जंप मारे हैं और 2-3 जंप लग गए हैं जिसकी वजह से मेरी बैक डैमेज हो गई है या ये हो रहा है वो हो रहा है। उन्होंने बड़ी हाई स्पिरिट के साथ मुस्कुराते हुए, ठट्ठे लगाते हुए, मजाक करते हुए कहा कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा, केसेस का भी और अदालत में पेशियों का भी। तो खान साहब सेलिब्रेट कर रहे हैं। खान साहब इस मुश्किल हालात को भी एक बड़े पॉजिटिव नोट के ऊपर ले रहे हैं और यही वो स्पिरिट है, यही वो जज्बा है, यही वो माइंडसेट है जो पूरा सिस्टम जोर लगा रहा है कि इसको किसी तरह से तोड़ा जाए। दूसरी तरफ हमने देखा कि अचानक से डार साहब की लॉन्चिंग होती है, इसहाक डार साहब की, और उनकी लॉन्चिंग के बाद वो लॉन्चिंग उधर ही खत्म हो जाती है, यानी वो लॉन्चिंग उधर ही ठुस हो जाती है। और ये वैसा ही है जैसे एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, पाकिस्तान के एक बड़े तगड़े एक्टर हैं और पता नहीं साका कौन सा, वो मेरे जहन से स्लिप हो गया है, लेकिन वो भी जिस तरह से वो ठुस हुई थी और उस फिल्म की लॉन्चिंग भी फेल हुई थी। तो यहां पर जो इसहाक डार साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का वजीर आजम निगरान बनाना था, उनकी जो लॉन्चिंग थी वो ठुस हो गई है और अपने ही घर के लोगों ने उनकी लंका ढाई है। यानी इसहाक डार साहब के हवाले से पहले तो एक साफी से खबर दिलवाई गई और ये खबर जाहिर है साफी को फीड की गई। अंदरूनी सोर्सेज ने, इंटरनल सोर्सेज ने ये खबर मीडिया को दी, मीडिया के जरिए फैलाई, उसके ऊपर डिबेट हुई, डिस्कशन हुई और इसहाक डार साहब बुनियादी तौर पर साफी से खबर के जरिए एक माहौल बनवाना चाह रहे थे, मुल्क के अंदर एक डिबेट, डिस्कशन, एक रिएक्शन चेक करवाना चाह रहे थे। और उसके बाद जब पीपल्स पार्टी ने फौरी तौर पर आकर कहा कि जनाब ये कोई इस तरह से नहीं चलेगा, ये कोई गेम प्लान नहीं होगी, ये कोई सारा डोला दूध का जो आप खाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दूध का डोला कोई नहीं खाने दिया जाएगा। और उसके बाद हमने देखा कि गुज़श्ता रात डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, यानी डार साहब के बड़े करीबी दोस्त, उसके बाद मोहम्मद जुबैर साहब, फिर मुसद्दिक मलिक साहब, यानी एवरीबडी, यहां तक के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा कि अगर इसहाक डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाता है तो ये बड़ी दो नंबरी होगी, ये बड़ी ज्यादती होगी, ये बहुत गलत होगा, ये किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं होगा, चूंकि वो अनबाइस्ड नहीं है। वो एक खानदान के, एक रूलिंग एलीट के, एक हाई प्रेस्टिजियस फैमिली के समधी हैं और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके जो सरबराहान हैं, उनके जाती उनके साथ ताल्लुकात है, बेटियों की शादी इनके आपस में हुई है, लिहाजा किसी भी तौर पर वो काबिल कबूल नहीं थे। लेकिन जाहिर खबर फ्लोट करवाई गई। उसके बाद डार साहब ने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में डार साहब के चेहरे के ऊपर निम्मी निम्मी सी मुस्कुराहट थी और मुस्कुराहट के अंदर एक मैसेज था कि अगर बना दें तो कोई मसला नहीं है, हम भी वज़ीर आज़म के शशके ले लें, हम भी वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ ही जाएं, 25 करोड़ का एक हाई ऑफिस है।